वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि इज नोट। तो आज हमने करना है कॉकरोच की एनाटॉमी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसका मॉर्फोलॉजी बता दिया था, सारे उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स करवा दिए थे। आज हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो सबसे पहले एनाटॉमी में हमने करना है एलिमेंट्री कैनाल यानी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये एनसीईआरटी में एक पिक्चर गिवन है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, तो पहले मैं रीड करूंगी फिर डायग्राम से बता दूंगी। सो जो एलिमेंट्री कैनाल जो है कॉकरोच का, उसकी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। 3 रीजन्स में वो डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। जो माउथ है, सबसे पहले माउथ से शुरू होता है। जो माउथ है वो ओपन होता है इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, जो फिर आगे जाएगा एसोफेगस। ठीक है, पहले माउथ फिर फेरिंग्स फिर एसोफेगस। ठीक है, एंड एसोफेगस फिर ओपन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्रॉप, जो फूड को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फिर आगे क्रॉप फॉलोड होती है बाय द गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। एंड उसकी जो आउटर लेयर होती है थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं, और थिक इनर क्यूटिकल होगा जो फॉर्म करेगा 6 हाईली चिटिनस प्लेट जिसको बोलते हैं टीथ। ठीक है, फिर उसके बाद गिजार्ड बेसिकली हेल्प करता है ग्राइंड करने में फूड पार्टिकल्स को। और जो पूरा जो फोरगट है, ठीक है, वो लाइंड अप बाय द क्यूटिकल। और जो रिंग होती है 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जिसको बोलते हैं हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका, वो फोरगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस। और एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट दूसरी रिंग प्रेजेंट होती है 100 and 150 की। रिंग ऑफ 100 and 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस जिसको बोलते हैं माल्पिजन ट्यूब्यूल्स, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव करने में मदद करती है हीमोलिम से। एंड हाइंडगट होती है वो फिर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है मिडगट से, और डिफ्रेंशिएटेड होती है इलियम, कॉलन एंड रेक्टम में। रेक्टम फिर ओपन होती है एनस में। ठीक है, तो ये था एलिमेंट्री कैनाल। सो मैं फिर से बता रही हूँ, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है डिवाइडेड है 3 रीजन्स में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, तो सबसे पहले है माउथ। ठीक है, माउथ फिर ओपन होगा फेरिंग्स ओपन किस में होता है एसोफेगस किस में खुलेगा जाके क्रॉप में। ठीक है, क्रॉप बेसिकली फूड स्टोर करने में यूज की जाती है, और फिर क्रॉप आगे जाके खुलता है गिजार्ड में या प्रोवेंटिकुलस में। ठीक है, तो जो प्रोवेंटिकुलस है या जो गिजार्ड है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो थिक मस्कुलर सेल्स की होती है, और जो इनर लेयर होती है वो क्यूटिकल की होती है, जो 6 हाईली चिटिनस प्लेट्स बनाती है जो टीथ का काम करती है। एंड जो गिजार्ड होता है वो फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और जो पूरा फोरगट है वो लाइंड अप होता है बाय द क्यूटिकल, और एक रिंग होती है जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, जिसको बोलते हैं हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका। ठीक है, जो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, जो क्या सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, और एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट, जो पहली वाली रिंग थी वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट थी। ठीक है, हाँ, जो पहली वाली रिंग थी जो कि हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका थे, वो फोरगट और मिडगट, और जो दूसरी रिंग है वो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं माल्पिजन ट्यूब्यूल्स, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव करने में मदद करती है हीमोलिम से। एंड द हाइंडगट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है देन द मिडगट, जो डिफ्रेंशिएटेड होता है इलियम, कॉलम एंड रेक्टम में। ठीक है, एंड जो रेक्टम है फिर ओपन होता है थ्रू एनस। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले माउथ के बाद क्या आ रहा है, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद क्या आ रहा है, फेरिंग्स है, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड है या सलेवरी रिजर्वायर है। फिर फेरिंग्स के बाद क्या आ रहा है, एसोफेगस के बाद क्या आ रहा है, क्रॉप के बाद क्या आ रहा है गिजार्ड के बाद मिडगट और फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या है, हिपैटिक सीका। ठीक है, फिर उसके बाद है मीजेंट्रॉन और मिडगट। फिर उसके बाद है माल्पिजन ट्यूब्यूल जो कि मिडगट और हाइंडगट के उसमें है जंक्शन पे। देन उसके बाद है इलियम, कॉलन, और फिर उसके बाद है रेक्टम, और फिर उसके बाद क्या है, एनस। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो जो कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब है उसका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर रहा, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पोरली डिवेल्ड है और खुलती है एक स्पेस में जिसको बोलते हैं हीमोसील। और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं,
ठीक है। जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो हीमोसील में लोकेटेड है एंड वो ब्लड में क्या करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है तो ब्लड वेसल्स है नहीं। हीमोलिम्फ कंपोज होता है कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। जो हार्ट होता है कॉकरोच का, उसके अंदर इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है जो लाई करती है अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जो डिफ्रेंशिएटेड होती है फनल शेप चैम्बर्स में विद द ऑयस्टिया ऑन द आइदर साइड। फिर ब्लड साइनसेस से एंटर करता है हार्ट में ऑयस्टिया के थ्रू और फिर एंटीरियरली पंप होता है टू द साइनसेस अगेन। ठीक है। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है कॉकरोच का ओपन टाइप है, मतलब कि ब्लड जो फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पोली ड्वेल्ड होती हैं एंड वो खुलती हैं स्पेसेस में, जिसको बोलते हैं हीमोसील। ठीक है। और जो इसके विसरल ऑर्गन है यानी जो हार्ट वाले जितने ऑर्गन है वो उसके मतलब कि हीमोसील में लोकेटेड होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। एंड उसका जो हीमोलिम्फ है वो कंपोज होता है कलरलेस प्लाज्मा से, ठीक है, कलरलेस प्लाज्मा से एंड हीमोसाइट से। ठीक है। और हार्ट जो होता है कॉकरोच का, उसके पास होते हैं इलोंगेटेड मसल। हार्ट जो होता है कॉकरोच का, उसके अंदर इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है जो लाई करता है अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन, ठीक है, ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिर वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होता है फनल शेप चैम्बर्स विद द ऑयस्टिया ऑन द आइदर साइड। ठीक है। ब्लड साइनसेस से हार्ट में एंटर करता है ऑयस्टिया के, तो फिर दोबारा मतलब कि ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा साइनसेस में जाएगा वापस। ठीक है। तो ये एक पिक्चर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी में जितना गिवन है उतना सफिशिएंट होता है, बट अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल में करना है तो वो फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वरना मतलब कि 11th क्लास के लिए जितना एनसीईआरटी में है वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है ट्रैकिया जो ओपन होते हैं थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, जिसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है। जो लेटरल साइड की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स फिर ट्रैक्योलस में डिवाइड होती हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल द पार्ट्स। एंड जो ओपनिंग होती है स्पाइरिकल्स की वो रेगुलेट कौन करता है, स्पिंटर, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ट्रैक्योलस पे डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है। और अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी इसका एलिमेंट्री सिस्टम किया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किया और रेस्पिरेटरी सिस्टम किया। ठीक है। अब हमने करना है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन जो है जैसे उसमें भी बताया था एलिमेंट्री कैनाल में कि जो एक्सक्रीशन जो है मालपिजन टिब्यूल से करती हैं, वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको रिमूव कर देती हैं। तो हर एक टिब्यूल बेसिकली लाइंड अप होता है बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल। तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। जो फिर हाइंडगट के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसके लिए इसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। एंड इन एडिशन जो फैट बॉडी होगा नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका आ जाता है नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर उसके बाद उसकी एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। तो आज हमने किया है इसका एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन। मैं फिर से बता देती हूँ सारे, और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दूंगी। सो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच का डिवाइडेड होता है 3 मेजर पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, माउथ। ठीक है। माउथ ओपन होता है इंटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, जो आगे जाएगा नैरो पैसेज, उसको बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस आगे जाके खुलता है क्रॉप। क्रॉप बेसिकली फूड को स्टोर करने में मदद करती है। और क्रॉप आगे जाके खुलता है गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस में, जो लाइंड अप होता है। आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल होते हैं और इनर लेयर क्या होती है, क्यूटिकल होता है, जो 6 चिटिनस प्लेट बनाता है जिसको बोलते हैं टीथ। एंड जो गिजार्ड होता है वो ग्राइंड करने में मदद करता है फूड को। ठीक है। और जो पूरा जो फोरगट है, पहले तो हो गया पहले फोरगट है कि पूरा जो फोरगट है वो क्यूटिकल से लाइंड अप है एंड अ रिंग ऑफ 6 to 8। ठीक है। ब्लाइंड टिब्यूल्स जिसको बोलते हैं मालपेडाइन टिब्यूल्स या गैस्ट्रिक सीका, वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। फिर उसके बाद आता है हाइंडगट। तो हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है मालपेडाइन टिब्यूल, जो बेसिकली क्या करती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हीमोलिम्फ से रिमूव करने में मदद करती है। फिर हाइंडगट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है मिडगट से, और फिर वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होता है कॉलन रेक्टम में। ठीक है। फिर वो ओपन होता है एनस। उसके बाद आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा कि जो कॉकरोच का होता है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन होने का मतलब कि जो ब्लड है उसके ब्लड
वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, वो ऐसे ही डायरेक्टली फ्लो करे। पूरी ब्लड वेसल्स होती हैं इसके पास और वो खुलती हैं स्पेसेस में, जिसको बोलते हैं हीमोसील। और इसके जो जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो हीमोसील में लोकेटेड है एंड वो बात करते हैं किसमें, ब्लड में। एंड हीमोलिम्फ कंपोज होता है कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से, ठीक है। और जो हार्ट होता है कॉकरोच का कंसिस्ट करता है मिड डॉर्सल लाइन कंसिस्ट करता है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब जो लाई करती है अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, जो फनल चैम्बर्स में फिर फर्दर डिफरेंशिएटेड होती है विद द ओएस्टिया। तो ब्लड साइनसेस से एंटर करता है हार्ट में ओएस्टिया के थ्रू, फिर दोबारा से साइनसेस में पम्प बैक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने किया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास आते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, जो मतलब कि ओपन करता है 10। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉकरोच के आते हैं 10 पेयर ऑफ ट्रैकिया जो खुलते हैं स्पाइरिकल्स में, ठीक है। फिर जो बेसिकली जो उसकी लेटरल साइड की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं वो फिर ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होती हैं। जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं एयर से पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और जो ओपनिंग है स्पाइरिकल की, वहाँ पे क्या है, स्पिंटर, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद हमने किया एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इसकी कौन परफॉर्म करता है, माल्पेजाइन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हर एक ट्यूब्यूल बेसिकली लाइंड अप होता है ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल से, ठीक है। वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ये ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक है, ठीक है, जो हाइंडगट के थ्रू एक्सक्रीट होगा। और इन एडिशन जो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स यूरिकोस ग्लैंड हैं वो भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा दूंगी। फिर एनाटॉमी कॉकरोच की खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद सिर्फ फ्रॉग बचेगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषीज नोट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषीज नोट्स। और आप प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी 140 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू एंड बाय।